हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस, जिसको हमें आज कंप्लीट। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन था, इसमें क्या बोला गया था, लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 10 एंड 23। एक लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट है L1, उसके परपेंडिकुलर है, और इस लाइन सेगमेंट को ये लाइन कट कर रही है एक पथ 3 में, ठीक है, डिवाइड कर रही है। तो इसका स्लोप M1 है। दूसरी जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप M2 है, उस लाइन का नाम L2 है। ठीक है, इस लाइन L2 की इक्वेशन आपको बतानी है। आया समझ में? तो ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया था बच्चों, करता हूँ आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। मैंने बताया था, आपको हिंट भी दी थी, सेक्शन फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने यहाँ पे इसको लाइन L1 मान लिया, इसको लाइन L2 मान लिया। L1 का स्लोप M1, L2 का स्लोप M है, और उसके बाद हमने स्लोप M1 एंड M2 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये चीज हम तो बस स्लोप M1 कहाँ से फाइंड आउट होगा, 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, कौन सा, ये हो गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट की हेल्प से L1 का स्लोप M1 फाइंड आउट किया है। फिर स्लोप M2 फाइंड आउट करेंगे हम, बिकॉज स्लोप ऑफ लाइन 1 और स्लोप ऑफ लाइन 2 का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -1 के इक्वल आता है, जिसकी हेल्प से हम M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर, है ना। नोट कीजिए यहाँ तक अगर किसी ने नहीं किया है अभी तक तो, और बाकी जिसका आंसर आ गया है अपना आंसर जल्दी से शेयर करें। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं वैल्यू ऑफ बिकॉज L1 perpendicular to L2, therefore M1 into M2 दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। ठीक है, ये हमने जब स्लोप ऑफ लाइंस हम सीख रहे थे तब हमने सीखा था, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ लाइंस क्या होता है, उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल। M1 कितना आया है, 3 आया है, 3 इंटू M2 इक्वल्स टू -1, यही आया है ना। लेट्स चेक इट आउट है, यहाँ पे M1 3 आया है, बिल्कुल। हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, M2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि -1/3 यहाँ पे आ जाती है। गॉट इट बच्चों। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझना। अब देखिए, हमें M2 मिल गया है, स्लोप मिल गया है, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन L2 निकाल। M2 मिल गया है, अगर इस लाइन पे हमें एक पॉइंट मिल जाए तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से या पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। पॉइंट कौन सा मिलेगा, ये देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को D बोल दूं, ठीक है, तो ये D पॉइंट लाइन L1 पे भी है, L2 पे भी है, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे है। तो इस पॉइंट D को निकालना काफी आसान रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं, लेट पॉइंट D डिवाइड लाइन L1 इन रेशियो 1:n। ठीक है, यही गिवन है, देखिए, डिवाइड्स इन रेशियो 1:n। ठीक है, ये जो लाइन परपेंडिकुलर है ये 1:n डिवाइड हो रही है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये डी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने डी को बोल दिया कि ये 1:n में इसको इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, कोई बता सकता है? अगर हमें जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है उस कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा, x2m प्लस x1n अपॉन m प्लस n। ठीक है, y2m प्लस y1n अपॉन y1 प्लस y2। ये चीज समझ गए, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, और यहाँ से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ध्यान से समझना।
हेयर क्या हो जाएगा, m रेशो n इज m, यहाँ पे 1 आ जाएगा, n इक्वल्स टू n आ जाएगा, x1 कितना आएगा, कितना आएगा, y1 कितना आएगा, एंड y2। ये हमने वैसे ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, बता रखा है, फिर से हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो y1 x1 1 और x2, ठीक है, ये 1 2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 0 3, 0 और 3, ये आ गया। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे एक्स और वाई एक्सिस हमें निकालने हैं, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। x2 कितना है आपका 2 इंटू m कितना है 1 प्लस x1 क्या है 1 और ये n है अपॉन 1 प्लस n, गॉट इट। फिर y2 देखते हैं, y2 है 3, 3 इंटू 1 प्लस y1 कितना है 0 n ऑन 1 प्लस n। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, 3 अपॉन 1 प्लस n। ये क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आ गया। अब ये जो पॉइंट डी ये लाई करता है एज पॉइंट डी ऑल्सो लाई ऑन लाइन L2, L2 पे लाई करता है, तो ऑफ लाइन L2 हम निकालेंगे। ये पॉइंट लाइन L2 का हो गया, स्लोप M2 हो गया, है ना। दोनों की हेल्प से नोट कीजिए, फिर आगे कर। ठीक है, नोट कर लिया सबने, चलिए अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन L2, स्लोप नहीं इक्वेशन, स्लोप तो पता है हमें, इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन L2 पासिंग थ्रू पॉइंट स्लोप यूज करना, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट लिख लीजिए 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, 3 अपॉन 1 प्लस n, इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं ना, 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n एंड 3 अपॉन 1 प्लस n with slope m2 इक्वल्स टू -1/3 इज, क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, फटाफट लिखते हैं यहाँ पे, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस x नोट। फटाफट इसकी वैल्यूज लिख देंगे, फॉर्मूला हमें पता लग गया है, वैल्यूज क्या आ जाएंगी देखिए, y माइनस वाई नोट क्या है 3 अपॉन 1 प्लस n इक्वल्स टू m है -1/3, और ये हो जाएगा x माइनस x नोट कितना है, x नोट है बच्चों 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, यही है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे इसका, ये क्या आ जाएगा, दोनों तरफ एलसीएम ले लें, y इंटू 1 प्लस n -3 अपॉन 1 प्लस n, दिक्कत -1/3, ये एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस n, x इंटू 1 प्लस n, और क्या आ जाएगा -2 प्लस n, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस n यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा ये, चलिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3y इंटू
1 प्लस, ठीक है, -3 इंटू 3 9, दोनों टर्म्स के साथ मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू ये आ जाएगा, -1 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, -x इंटू 1 प्लस n, और ये आपका माइनस से प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा, ठीक है। अब सबको एक तरफ लेके आ जाइए, आ जाएगा 1 प्लस n x, ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू 1 n y, ठीक है, -9 -2 प्लस से ये माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 1 प्लस n x प्लस 3 इंटू 1 प्लस y -9 माइनस ब्रैकेट ओपन कर, अब क्या आ जाएगा, 1 प्लस n x प्लस 3 इंटू 1 प्लस n y -11 माइनस 0 कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस एंड पासिस थ्रू पॉइंट दिस, इस पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन और इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। तो आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है, नोट करेंगे फिर सॉल्व। जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे ये बोला गया है ऐसा, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, मान लीजिए हमारा x इंटरसेप्ट a है एंड y इंटरसेप्ट b है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, यहाँ पे ये पॉइंट की बात करेंगे तो 0b, ठीक है, पे 0b आ गया, और ये पास हो रहा है पॉइंट 2 3 से, ये चीज तो समझ गए आप। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट x इंटरसेप्ट a and the y intercept b, x इंटरसेप्ट को a मान लिया, y इंटरसेप्ट को b मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमें ये बोला गया है जो x इंटरसेप्ट है वो है y इंटरसेप्ट के, है ना। तो मुझे ये बताइए इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इंटरसेप्ट बता सकता है कोई, फटाफट लिखिए इसको। ठीक है, तो पता लग गया आपको, x अपॉन x इंटरसेप्ट होता है प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट, ठीक है, इक्वल्स टू 1, मतलब x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे पता है बिकॉज a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b है, तो मैं x अपॉन a इक्वल्स टू y अपॉन a इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ, इसका एलसीएम a ले लेंगे, x प्लस होगा बीच में, है ना, तो प्लस y इज इक्वल टू 1 आ गया, तो x प्लस y इक्वल्स टू, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया। अब ध्यान से समझना, एज वी नो दैट द लाइन passes
तो पॉइंट 23 इससे पास होती है, सो इट शुड satisfy by the equation x plus y equals to, ठीक है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए भाई। अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है तो इस लाइन की इक्वेशन को ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। दैट मीन्स x यहाँ पे 2 होगा, y इज इक्वल टू 3 होगा। पुट करके देखें 2 + 3 इक्वल्स टू a, तो 5 इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 आ गई। thus इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस y इक्वल्स टू 5, क्योंकि a की वैल्यू तो 5 आई है। समझ में आया? वो नोट कर लेंगे बच्चे, डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।